देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कल तक तो धमका रहे थे कि ईरान को नक्शे से ही मिटा दूंगा। वो अपनी डेडलाइन से ठीक 1.5 घंटे पहले, 90 मिनट पहले पलट गए और अचानक से सीज फायर का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने क्या कहा, पहले आप वो देखिए। उन्होंने कहा कि मैं ईरान पर आज रात होने वाले हमले को रोक रहा हूं। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से और तुरंत खोलने के लिए राजी है। मैं भी 2 हफ्ते के लिए ईरान पर बमबारी और अटैक को रोकने पर राजी हूं। यह 2 तरफा सीज फायर है और इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने अपने लक्ष्यों को पा लिया है। हमें ईरान से 10 पॉइंट का प्रस्ताव मिला है जिस पर बातचीत होगी। 2 हफ्ते के समय में एग्रीमेंट फाइनल किया जाएगा। बातचीत के लिए तैयार हो जाना, और वो भी ईरान के प्रस्ताव पर, यही ट्रंप और अमेरिका की सबसे बड़ी हार है। क्योंकि जिस तरह की वो धमकियां दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, भाई उससे तो दुनिया को यही लग रहा था कि ट्रंप ईरान को खत्म करके मानेंगे। उन्होंने कहा था इनका एयरफोर्स खत्म कर दिया, इनकी नेवी खत्म कर दी, इनके सारे हथियार फोड़ दिए, इनको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अचानक से सीज फायर कर लिया। जब ईरान खत्म ही हो गया था तो सीज फायर क्यों किए, वो भी ईरान की शर्तों पर। ईरान की शर्तों पर बातचीत के लिए वो कभी तैयार होते अगर मजबूर ना होते। हमने पहले ही कहा था कि ट्रंप युद्ध में फंस गए और जैसे तैसे युद्ध से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आखिरकार ट्रंप ने वही किया, 15 दिन के सीज फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन अब ट्रंप और उनकी टीम इसे ऐसे पेश कर रही है जैसे ये अमेरिका की जीत। और वो तो पिछले कई दिन से कह रहे हैं, हर दूसरे दिन कह देते हैं मैं जीत गया। तो जीत गए तो इतने दिन से युद्ध काहे का लड़ रहे थे। आप देखिए कि अभी फिर वही कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर की डील पूरी तरह अमेरिका की जीत है। ट्रंप ने दावा किया कि सीज फायर डील में ईरान के यूरेनियम का मामला ही निपट जाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था। ईरान की नेवी, एयरफोर्स सब खत्म हो गया, मिसाइल क्षमता खत्म हो गई, ईरान के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उसने डील कर ली। अमेरिका के रक्षा मंत्री का दावा है कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप के पास मिनटों में ईरान की पूरी इकोनॉमी को खत्म करने की ताकत थी, लेकिन उन्होंने दया दिखाई। दया कुछ गड़बड़ है, सबको समझ में आ रहा है। तुमने काहे की दया दिखाई? तुम दया दिखा रहे हो। जिनको बचाने निकले थे उनको मारने लगे, बच्चों के स्कूल में बम गिराने लग गए, छात्रों को मारने लग गए, तुम दया दिखाओगे? ट्रंप की टीम माहौल बनाने में लगी ताकि वहां अपनी पब्लिक को भरोसा दिलाए कि देखो हम मार खा के नहीं आए, हमने दया दिखाई ताकि पब्लिक थोड़ी दया करे डोनाल्ड ट्रंप। ईरान का सब तबाह कर दिया, अमेरिका यह माहौल बना रहा है। ईरान घुटनों पर आकर सीज फायर की भीख मांगने लगा और ट्रंप का दिल पिघल गया। सुनिए अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ क्या कह रहे हैं। Iran begged for this ceasefire, and we all know it. Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield. By any measure, Epic Fury decimated Iran's military and rendered it combat ineffective for years to come. You see, in less than 40 days, one of our combatant commands, Central Command, CENTCOM, using less than 10% of America's total combat power, dismantled one of the world's largest militaries. The world's leading state sponsor of terrorism proved utterly incapable of defending itself, its people, or its territory. डोनाल्ड ट्रंप ने चुन चुन कर अपने जैसे झूठे रखे हैं, ऐसा लग रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरह ही झूठ बोलते हैं। कह रहे हैं ईरान गिड़गिड़ा रहा था, घुटनों पर आ गया, इसलिए हमने माफ कर दिया। ईरान घुटनों पे आ गया तो उसको तो पहले आ जाना चाहिए था। तुम्हारे हिसाब से तुमने सब खत्म कर दिया था। तो एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि ईरान गिड़गिड़ा रहा था, इसलिए ट्रंप को दया आ गई, युद्ध रोक दिया। और दूसरी तरफ ट्रंप ईरान की 10 शर्तों वाले प्रपोजल पर भी बात करने को तैयार हो गए। गिड़गिड़ाते हुए आदमी की शर्तें मान रहे हो तुम, इतने महान हो गए। अगर ईरान गिड़गिड़ा ही रहा है तो अमेरिका की शर्तों पर बात होनी चाहिए थी, ईरान की शर्त पर क्यों बात हो रही है? इसी को लेकर ईरान दावा कर रहा है कि इस युद्ध में उसकी जीत हुई है क्योंकि अमेरिका उसकी शर्तें मानने को तैयार हुआ है। ईरान की ये 10 शर्तें क्या क्या हैं जिसका जिक्र ट्रंप कर रहे थे, वो आपको बताता हूं। वो कह रहा है कि भाई अब कोई आपसी अग्रेशन नहीं होना चाहिए, हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल जारी रहेगा, यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम भी जारी रहेगा, ईरान कह रहा है। ईरान पर सभी प्राइमरी प्रतिबंध हटाए जाएंगे, ईरान पर सारे सेकेंडरी प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे, यूएनएससी के सभी प्रस्ताव टर्मिनेट होंगे, IAEA बोर्ड के सभी प्रस्ताव हटाए जाएंगे, ईरान को नुकसान की भरपाई अमेरिका करेगा और अमेरिकी कॉम्बैट फोर्स जो है वो वहां से हटाई जाएगी, लेबनान समेत हर मोर्चे पर लड़ाई रोकी जाएगी। ये वो शर्तें हैं जो ईरान कई दिनों से सामने रख रहा है और इन शर्तों को पहले ट्रंप बेतुका बता रहे थे, लेकिन अब इन्हीं शर्तों पर बातचीत को राजी हो गए और यही वजह है कि ईरान इसे अपनी जीत बता रहा है।
सीजफायर का ऐलान होते ही ईरान में जमकर जश्न मनाया जाने लगा। पूरे ईरान में सीजफायर को अमेरिका की हार बताया जा रहा है। आप ईरान में जश्न की तस्वीरें देखिए। सीजफायर होने के बाद ईरान की सड़कों पर लोगों का सैलाब आ गया। नारेबाजी करते हुए सीजफायर को जीत की तरह मान के जश्न मना रहे थे। लोग अपनी अपनी कार में बैठकर जश्न मनाने निकल पड़े। कार रैलियां निकाली गई। कुछ देर पहले जहां हमले का खतरा था, वहीं अब सेलिब्रेशन मनाया जा रहा था। लोगों की भीड़ के कारण कई जगह जाम लग गया। सड़कों पर गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही थी। इस जश्न में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चियां भी शामिल। ये तस्वीर देखिए, हाथ में हथियार लिए एक महिला जीत का जश्न मना रही है। इनका कहना है कि ईरान की महिलाएं देश की रक्षा में पीछे नहीं। ईरान इन इंडिया ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई तस्वीर भी आपको दिखाता हूं, जिसमें ईरान के झंडे के साथ एक बच्ची दिख रही है और कैप्शन में लिखा है कि हम जीत गए। कल पूरी रात हमले की आशंका में काटने के बाद जब सीज फायर हुआ तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जश्न के वीडियो और तस्वीरें मोबाइल से बनाकर ईरान में लोग शेयर कर रहे थे। मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। ऐसा लग रहा था जैसे ईरान में दिवाली जैसा कोई त्योहार मनाया जा रहा। हाथों में ईरान का झंडा और जीतने के बाद की नारेबाजी, पूरे ईरान में यही नजारा दिख रहा था। ये तस्वीरें अमेरिका और ट्रंप को बहुत दिनों तक परेशान करती रहीं कि जीत का दावा हम कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है और जश्न ईरान मना रहा है। भाई अगर अमेरिका जीत गया तो अमेरिका में लोग ऐसा जश्न क्यों नहीं मना रहे? अमेरिका में लोग जो है वो ट्रंप के लिए नारे क्यों नहीं लगा रहे? सोचिए आप, ईरान में क्यों खुशी की लहर? सीज फायर को सिर्फ ईरान में ही सेलिब्रेट नहीं किया गया, बल्कि इराक में भी जमकर जश्न मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी। ईरान अमेरिका सीज फायर होने पर भारत में भी खुशी मनाई गई। जम्मू में शिया मुसलमानों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर सीज फायर की खुशी मनाई। जम्मू के शिया मुसलमानों ने कहा कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल को युद्ध में हरा दिया है। अमेरिका के ईरान की सभी शर्तें मान लेना यह बताता है कि अमेरिका झुक गया और ईरान ने जंग जीत ली। ईरान में जीत का जश्न मनाया जा रहा है तो वहीं अमेरिका में ट्रंप की कुर्सी पर खतरा बढ़ता जा रहा है। ईरान युद्ध के बाद से ट्रंप के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। ट्रंप को हटाने की मांग और तेज हो गई है। 85 से ज्यादा सांसदों ने ट्रंप को हटाने की मांग कर दी है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों सांसद अब यह मांग कर रहे हैं। डेमोक्रेट सांसद एड मार्की ने कहा कि ट्रंप को हटाने के लिए हर कदम का समर्थन करेंगे, चाहे वो 25वां संशोधन लागू हो या फिर महाभियोग लाया जाए। व्हाइट हाउस में किसी युद्ध अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। रिपब्लिकन सीनेटर रॉन जॉनसन ने कहा कि वो ट्रंप की धमकियों का समर्थन नहीं करते। डेमोक्रेट सीनेटर रॉबर्ट गार्सिया ने कहा कि ट्रंप का दिमाग खराब हो गया है, ईरान पर उनकी धमकियों को गंभीरता से लेना चाहिए। कांग्रेस सदस्य जूली जॉनसन कह चुकी हैं कि एक गंभीर संघर्ष है, कोई रियलिटी शो नहीं। हम अभी जो देख रहे हैं वो एक विक्षिप्त राष्ट्रपति का पागलपन भरा व्यवहार है। अब समय आ गया है कि 25वें संशोधन को लागू किया जाए। डेमोक्रेट सदस्य मार्क पोकर ने कहा कि ट्रंप जो कर रहे हैं वो तो पुतिन भी नहीं कहते। क्या अब भी 25वें संशोधन को लागू करने का समय नहीं आया है? यानी एक तरफ ईरान जश्न मना रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ मोर्चे खुले हुए हैं। ईरान से सीजफायर के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीम मटेरियल बन गए। सोशल मीडिया पर ट्रंप का गजब मजाक बन रहा है और इसमें ईरान भी पीछे नहीं है। भारत में ईरान की एम्बेसी ने एक पोस्ट किया जिसमें ट्रंप को ईरान के झंडे के सामने झुका हुआ दिखाया गया है और लिखा है कि ईरान की सभ्यता को सलाम करो। एक और मीम देखिए जिसमें ट्रंप अपने हाथ में सफेद झंडा लेकर प्लेन से उतरते दिख रहे हैं। सफेद झंडे को सरेंडर और सीज फायर का प्रतीक माना जाता है। एक मीम और देखिए जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू युद्ध में तबाह हुए अमेरिकी फाइटर जेट के मलबे को ले जाते हुए दिख रहे हैं। दोनों की हालत खराब दिखाई गई। एक मीम में अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी बॉल्ड ईगल को बुरी तरह से घायल दिखाया गया है और ईगल की शरीर पर पट्टियां बंधी हैं और वो बैसाखी के सहारे आगे चल रहा है और चूहा उस जो है वो इजराइल की तरह आगे चल रहा है। सीज फायर को लेकर रूस भी अमेरिका का मजाक उड़ा रहा है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि सवाल यह है कि कौन जीता। सबसे पहले तो कॉमन सेंस जीती जिसे व्हाइट हाउस अनदेखा कर रहा था। हालांकि ट्रंप का ईरान के 10 पॉइंट एजेंडे पर चर्चा के लिए सहमत होना ईरान की सफलता का प्रतीक है। ये ऐसी शर्तें हैं जिन पर वॉशिंगटन तैयार नहीं होगा। ऐसा करना उनके लिए बहुत अपमानजनक होगा। इन शर्तों को मानने का मतलब है ईरान की असल जीत। तो आगे क्या? और ज्यादा मिलिट्री एक्शन? शायद कोई बीच का रास्ता निकले क्योंकि ट्रंप लंबी लड़ाई नहीं झेल सकते। उन्हें संसद का सपोर्ट नहीं मिलेगा। यानी रूस भी अमेरिका का मजाक बना रहा है और बता रहा है कि भाई अगर ये दोबारा युद्ध शुरू करेंगे तो और ज्यादा फंस जाएंगे। युद्ध में ईरान की सबसे बड़ी जीत तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, क्योंकि जो हॉर्मुज स्ट्रेट युद्ध से पहले खुला हुआ था, समंदर में एक फ्री रास्ता था, उस पर अब ईरान का कंट्रोल हो गया।